आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 20वां श्लोक है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। बार बार अर्जुन को फिर प्रेरित करते रहते हैं, बार बार। किसके लिए? कर्म करने के लिए। वो भाग रहा है ना, तो भागना नहीं है कहीं से भी। इसके विजम नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यहाँ पे जो भाग जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं दुनिया से, तो हमें परम सिद्धि मिलेगी, तब हम ज्ञानी बनेंगे। मेरे दादाजी बोलते थे, ये छोड़ने का ज्ञान नहीं, छोड़ने का ज्ञान नहीं। हम घर बार छोड़ के आ गए, परिवार को छोड़ आए, नहीं लड़ रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो हम छोड़ के चल आए। नहीं, पति ऐसा है, सास ऐसी है, घर छोड़ दिया। ये अज्ञानता है। कर्म से भी भागे, हम ये क्यों करें? सेवा नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे। आप कैसे नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण इसका होना चाहिए। हम कर्म क्यों नहीं कर रहे? बोला जो, इसलिए बार बार अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते थे, और बिल्कुल आदेशात्मक रूप से बोलते हैं कि तू कर्तव्य कर्म कर। जो बोल रहे ना, कर्तव्य कर्म जो तेरे हैं, उसके लिए तुझे करना ही है, क्योंकि ज्ञानी जन भी कर्म करते हैं। यानी बैठा नहीं है। आपने जो ज्ञानी है उसको खाली बैठे नहीं देखा होगा, और ज्यादा ही काम में, कर्तव्य में, कर्म में लगे रहते हैं। उनके लिए तो 24 घंटे भी यदि काम हो तो वो कर सकते हैं। जैसे बोले, कर कर्तव्य कर्म तो कर, पर क्या हो, उसमें सुख की आशा नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले बोला ना, अनासक्त योग बताया। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें किसी न किसी सुख की कामना से करते हैं, फल की आकांक्षा से करते हैं। पर बोल रहे हैं, कर्म तो कर, पर फल फल की चाहना नहीं करनी है। अब युद्ध करें, हम जीते ही, ऐसा कुछ नहीं। हम पढ़ रहे हैं, हमें नौकरी मिलनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम कर्म कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा यश होना ही चाहिए, मुझे मेरी कीर्ति मिलनी ही चाहिए। हम कितनी बार बोलते हैं दादाजी के सामने, वो बच्चे ने लाके पानी का गिलास दिया, माँ बाप ने बोला होगा, छोटा सा बच्चा, जा दादा को पानी पिला दो। और वो पानी का गिलास दिया, उसके बाद खड़ा है बच्चा। क्यों खड़े हो बेटा? पानी पी लिया, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोला आपने हमको। आप जब थैंक यू बोलेंगे तब जाएंगा मैं। थैंक यू की भी चाहना, फल की इतनी सी चाहना होती, थैंक्स भी बोलेंगे। खड़े हैं, आप क्या होंगे? उसी में ही लगे रहेंगे। फल की आकांक्षा, यदि पानी लाए हैं तो थैंक यू बोलो। उसने माना ही नहीं, मेरे को इज्जत भी नहीं दी, उसके घर गए, पानी भी नहीं पिलाया। तो ये किसी फल की चाहना नहीं करिए। जो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। हम कर सके, हम कर रहे हैं। तो इसमें कितना अच्छा बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं, जनक आदि ज्ञानी जन भी। इसमें जनक के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो जनक जो राजा थे, राजा जनक की बात चलती है। उन्होंने क्या किया था? वो राजा थे, वो संसार में रहते हुए सब राज्य को संभालते हुए उन्होंने सारे कार्य किए, और बहुत ही उचित ढंग से किया। ये नहीं कि ऐसे ही उतार रहे हैं काम को, नहीं। तो पहला तो राजा जनक से कंपैरिजन करते हैं कि अर्जुन भी क्या है, राजा भी है और क्षत्रिय भी है। राजा भी है, क्षत्रिय भी है, और अर्जुन भी क्षत्रिय है और राजा भी है।
तो उदाहरण के तौर पर उनको बता रहे हैं, जैसे राजा जनक ने राजा होते हुए सब कार्य किया, क्षत्रिय है, तू भी राजा हो, क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करने का, तू युद्ध कर, अपना कर्म कर। जिसका जिसका जो कर्तव्य है, आप उस कर्म को बहुत अच्छे से करिए। जैसे राजा जनक ने बहुत अच्छे से किया। तो बोले दादा गीता भगवान बोलते थे हर कर्म को आर्टिस्टिकली करो, गुरु जी बोलते थे हर कर्म को पूरा करो और अच्छा करो। छोटे से छोटा काम भी गुरु जी ने अपना आदेश दिया, जो भी काम किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। छोटे से छोटा ज्ञान इतना किया तो पूरा वो भी बहुत अच्छा किया। और यदि घर के काम में भी थे, खाने बनाने में, स्वेटर बुनने में, काम जो भी था, सिलाई, सब में परफेक्शन, अच्छे से करना, ये कर्तव्य है। माँ का कर्तव्य भी किया, पिता का कर्तव्य भी किया, सबका कर्तव्य, पिता सेवा करनी है तो वो भी की। ये नहीं कि छोड़ के भाग गए, अब बीमार है तो छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन तो राजा का किया, और दूसरा अर्थ जनक का मतलब होता है क्या है, पिता, पैदा करने वाला। ये थोड़ा गहराई में लीजिएगा, पैदा करने वाला। तो जनक आदि ज्ञानी जन भी, पैदा क्या करना है, हमें स्वयं के भीतर से क्या है, मैं वो हूं, ये योग प्रकट कर देना। मैं बोल रहे हम कैसे मिले, मैं और परमात्मा एक ही हैं। आप अपने जनक बनिए। वो बाहर से राजा जनक की बात करी, पर यहाँ ज्ञानी जन, जनक आदि ज्ञानी जन, जिसने योग अपने भीतर प्रकट किया, अनासक्त योग। अनासक्त में क्या है, ना आसक्ति है ना विरक्ति है। या तो हम आसक्त होते, पूरे के पूरे डूबे पड़े हैं उस मक्खी की तरह, पूरे शहद में गई तो उसमें फड़फड़ाई, आखिर क्या है, मर जाती है। संसार में मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फड़फड़ाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, खत्म। और दूसरी क्या थी, अरे भैया फंस जाएंगे हम तो, इस वक्त शहद नहीं खाएंगे, वो ऊपर ही ऊपर चली गई। पर ये जो अनासक्त वाला क्या है, वो शीशे के जार के ऊपर बैठी चुपचाप, खाती भी रही और उड़ भी गई। ये अनासक्त है। एक तो विरक्त हुए कि छोड़ के बाहर चले जाते हैं, एक आसक्त होते हैं जो उसमें डूब जाते हैं। चाहिए आकर्षण, हमने बोला एक आकर्षण है, एक विकर्षण, कल बताया था। पर दोनों में ही, आकर्षण में विकर्षण में, दोनों में सुख दुख दोनों हैं। आज मित्र आया, बहुत खुशी हुई, मित्र गया तो दुख हो रहा है ना। हमारी आसक्ति है मित्र में, तो वो आएगा तो बहुत अच्छा है, पर चला जाएगा तो बहुत पीड़ा हो जाएगी। वही दुश्मन से विरक्ति है हमारी, घृणा है, तो वो क्या होगा, वो आएगा तो दुख होगा, चला जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। दोनों में ही क्या है, आकर्षण आकर्षण, दोनों में ही पीड़ा है, सुख दुख दोनों है, दोनों में। और संसार में मनुष्य ऐसे ही डोलता है, कभी सुख में कभी दुख में, रौंदी जोड़ों में डोलता रहता है, हालात में, आने में, अपने में, पराये में, सब में ऐसे ही डोलते रहते हो, इधर से उधर, उधर से उधर, कल बोला पेंडुलम। पर ज्ञानी क्या है, अनासक्त योग, उसमें कुछ है ही नहीं। आ गया तो ठीक, चला गया तो ठीक। दादा गुरु जी तो बोलते थे, आए तो वेलकम, गए तो थैंक यू। तो सबको एक को बड़ा बुरा लगा, आप थैंक यू बोल रही हैं, गुरु जी को बोला क्यों, ये अनासक्त योग है। आएंगे तो बहुत अच्छा, ऐसे आपके जैसे प्यार तो है ही नहीं आपसे जैसे, चले गए तो कोई गम नहीं। आप लोग तो बोले हमसे बहुत मोह है, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं हमसे। सबसे सबने सुना था ये, हमको थैंक यू बोल दिया, चले गए तो थैंक यू, जाओ, नहीं बोलेंगे बैठो, आए तो बहुत अच्छा, वेलकम है। ये अनासक्त व्यक्ति ही कर सकता है, प्रैक्टिकल देखा है सामने। आप लोग तो अपने शिष्यों में अटक जाओगे भाई, चला गया तो पीड़ा होगी, नहीं होगा, चले गए तो कोई बात। आए हैं तो उससे अजीज कोई नहीं है, उनसे प्यारा कोई नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। वो दिखेगा बहुत आसक्त है, कितने जुड़े पड़े हैं, कितना मोह कर रहे हैं, बड़ा दुलार करेंगे, बहुत अच्छा है। ये होता है अनासक्त। न सुख है न दुख है, आपके आने से सुख भी नहीं है, जाने से दुख भी नहीं है।
ये ज्ञानी का लक्षण होता है, ज्ञानी का। ये परम सिद्धि को प्राप्त है जब हम स्वयं को जान लेते हैं, ये परम सिद्धि है। ये स्वयं के जनक बनना, स्वयं को जानना, ये जनक की स्थिति थी और किसी के नहीं है। हमारी पलायनवाद से हम नहीं उस स्थिति में आएंगे। बोल रहे भाग गए, नौकरी छोड़ दी, दिख रही है ना, दिख रही है ना। क्यों दिख रही है? कर्म करते हुए नहीं कर्मी बन रहा, हो रहा है, शरीर से कार्य हो रहा। बच्चे में क्यों आसक्ति करके बैठे हो? निरासक्त भाव से बैठिए। बेटा दिख रहा है, दिख रहा है क्योंकि आसक्ति है, मेरा है। बैठे हैं सबके साथ, मेरा कुछ भी नहीं है ये स्थिति में लाइए ना, करिए ना, दिखता रहेगा। आप आसक्ति योग में बैठे हुए हैं। निरासक्त भाव, कल बोला आसक्ति, निरासक्त भाव से रहना है, तब स्थिति बनती है। ये जब तब होगा जब आपका योग प्रकट होगा, जब मैं और परमात्मा मिलके एक हो गए, फिर कोई दूसरा बचा ही नहीं। कल बोला एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये योग है योग, ये जो बोल रहे हैं योग, सिद्धि को प्राप्त होना। तो बोला इसके लिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है। और फिर कैसे कर्म करना है ये भी बता रहे। कर्म तो करता है, ज्ञानी भी कर्म करता है, खाली नहीं बैठेगा। पर आप जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? केवल अपने लिए, अपने और अपने वालों के लिए करते हैं। बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, माँ बाप के लिए, दुनिया में खाली क्या होता है? ये सीमित हो गया। अपने लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए। ज्ञानी करता कैसे? लोक संग्रह के लिए। उसका हर कर्म क्या होगा? दूसरों के हित में होगा। हमारा हर कर्म कैसा है? देखिए, हम कैसे खुश हो, हम कैसे प्रसन्न हो, हम कैसे अच्छे लगे, कैसे मेरा नाम हो, मेरा नाम हो उसके बाद मेरे वालों का हो। आप साली इसी में ही जीते हैं। राजा जनक कैसे जिया? उसने राज्य का काम किया, पर उससे सारी की सारी प्रजा कैसे थी? खुश थी। उसका राज्य भी उसने क्या किया? उचित तरीके से किया। कल बोला ज्ञानी कर्म का आर्टिस्ट होता है। आपके कर्म से कितने लोग खुश होते हैं? आपके कर्म से खुश होते हैं? एक छोटा सा भी कर्म करिए, ऐसे ही खाना भी बनाएंगे तो चिपड़ चिपड़ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं तो चिड़चिड़ करके कर रहे हैं। कैसे आपके काम होते हैं? प्रसन्नता से करते हैं, खुशी से करते हैं, अच्छा करते हैं कि दूसरे को प्रसन्न हो। अभी बोला था ना, उसके लिए बोला, कबीर के लिए मैं अक्सर ही बताती हूँ, उसने कपड़ा बुना था, कर्म करा करा, कर्म छोड़ के नहीं भागा। और उससे बोला तो उसने क्या बोला? मैं कर्म करता हूँ, क्या बोला? मैं राम के लिए बुनता हूँ। दूसरे के लोकहित में कर्म करते हैं, और उसको भी क्या समझते हैं? भगवान समझ के। यदि दूसरा प्रसन्न हो रहा है, आपका खाना खा के दूसरा प्रसन्न हुआ, खुश, आपने सिलाई टेलर है, अगर आपका कपड़ा पहन के दूसरा खुश हो रहा है तो सही है, नहीं तो बेकार है ना? बना के आपके घर वाले भी आपसे खुश नहीं है, आपके घर वाले आपसे खुश हैं, तो बाहर के लोग कैसे खुश होंगे? लोक संग्रह होना चाहिए, दूसरों को प्रसन्नता मिले, दूसरों को आनंद मिले। और फिर कर्म भी कैसे? लोक संग्रह, एक दूसरा शब्द बड़ा अच्छा है, लोक संग्रह। माने क्या है? ज्ञानी में ये सामर्थ्य होती है कि लोगों का संग्रह कर सकता है। आप तो अकेले बैठ जाओगे टुप टुप टुप, ये नहीं। दादाजी ने बोला क्या? निष्काम करो जाके, है सामर्थ्य इकट्ठा कर। हमारे से तो कोई सुनता नहीं, हमारे से तो बैठता ही नहीं, हम तो अकेले हैं। सामर्थ्य होनी चाहिए लोगों को संग्रह करने की, एक समुदाय बनाने की। है सामर्थ्य लोक संग्रह करना, शब्दों से ही बहुत अच्छा है। लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म, फिर उनके लिए कर्म। लोग जो इकट्ठे हुए, जो समुदाय आपके साथ हुआ, उनके लिए हमारा कर्म होना चाहिए, साधारण नहीं है।
आपके कर्म क्या हुए? हमारा हर कर्म, ये बोला जो धर्म क्या है, स्वधर्म। अपने धर्म, हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं कौन हूं, उसको जान करके ईश्वरीय भाव से कर्म करना, आत्मा जान के काम करना, लोक संग्रह के लिए काम। और ये बोल रहे इसके लिए तू उचित भी है। अब अर्जुन को उचित बता रहे हैं, तेरे में सामर्थ्य है, तू कर सकता है। हर एक में सामर्थ्य है ये करने की। तो ये गुरु क्या करता है, थोड़ा इनकरेज कर कि हाँ तू कर सकता है। ये नहीं बोलेंगे कि तू, तेरे में सामर्थ्य नहीं है, तू नहीं कर सकेगा। सही, जो गुरु होगा ये नहीं करेगा। वो बताते हैं ना, एक स्कूल में एक टीचर के क्लास में सब टॉप किया, सबने फर्स्ट आए, सबके 98 99% मार्क्स है, किसी के कोई का 100% भी थे। और दूसरे के टीचर के क्लास में सारे के सारे फेल हो गए थे। बोला ऐसा कैसे हो रहा है, सारे कैसे फेल हो गए और इसके सारे के सारे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं? बोला ऐसे कैसे हो गया? तो बोला जो जिसके पास हुए थे वो सारा समय बच्चों को बोलता था, अरे बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, समझ बहुत इजी है, सब तुम लोग कर लोगे, सब कर लोगे, बहुत अच्छा है, तुम लोग भी कर लो। और सब कर लेते थे, बहुत इजी है तो अभी करो, देखो चुटकियों में हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बड़े इजी है, कर लोगे। और दूसरा टीचर जब पढ़ाता था, है ना, ये बहुत टफ है, बहुत दिमाग लगा के करना, बहुत कठिन है, ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना, मेहनत लगाना पड़ेगा, तब तुम पास हो पाओगे, नहीं तो नहीं पास हो पाओगे। वो कठिन सोच के ही बच्चे यहाँ कठिन है, पढ़े ही नहीं, सारे के सारे फेल हो गए। ये क्या किया, पहला वाला इंकरेज करता था, तुम कर सकते हो। ये कितने अच्छे से बोला, तुम्हारे में सामर्थ्य है करने के, योग्य है। गुरु हमें योग्य बना देता है। होते नहीं है, गुरु के भाव देखने से हमारे अंदर योग्यता आती है। या बोलते ना कि इस समुदाय में कैसे होता है, कि हम अपनी वाइब्रेशंस देते हैं, हर एक के अंदर इतनी तारे हैं, वो सारा समय फेंकती हैं कुछ न कुछ। आप तरंगे भेजते हैं, जैसे पानी में एक पत्थर डालिए ना, तो वो पूरे उसके ऊपर कितनी पानी, पत्थर तो नीचे गया, पर तरंगे बहुत देर तक वो गोल 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 बहुत देर तक दूर बनती हैं। कहते हर एक व्यक्ति का ऐसे ही है। आप कौन सी तरंगे देते हैं? ज्ञानी ज्ञान की तरंगे देता है, इसलिए जनक का नाम लिया। जब आप अपने आप को जिसने जाना, उससे जो तरंगे उठेंगे, तब लोक संग्रह होगा, तब लोक संग्रह होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोक संग्रह में अच्छे कर्म के लिए हम समुदाय में बनाए। आप कौन से वाइब्रेशंस दुनिया को देते हो? आपके करीब बैठ के लोगों को कैसा फील होता है? आपके पास से उठ के लोग भागना चाहते हैं कि आपके करीब बैठना चाहते हैं? हम बोलते हैं ना, गुरुजी के पास से लोग बैठे रहते हैं, बोलते भी नहीं थे, बैठे रहते हैं चुप। गुरुजी बोलते थे, मैंने कहा चुप से बैठे, कुछ काय के लिए बैठने जाए? कहते नमाज पढ़ने बैठे हैं, देखो चुपचाप। ऐसी कुछ उनको मिल रहा, तरंगे थी वाइब्रेशन से, जो नहीं उठना चाह रहे, बात भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, बैठे, जाना नहीं चाहते। आप अपने अंदर ऐसा बनाइए कि जिससे लोग हित हो, लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, उनके अंदर भी ये भाव उठे। लोक संग्रह के लिए ज्ञानी जीता है। ये दादाजी को बहुत अच्छा लगता था ये वाला, उन्होंने इसी के लिए, लोक संग्रह के लिए सबको लगा दिया। पहले उसके लिए हमें अपना जीवन को उचित बनाना है। कोई भी, हम रोज बोलते हैं, कोई भी दुश्मन नहीं हो, ज्ञानी का कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई गैर नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, सब मेरे अपने हैं। ऐसा भाव डालिए, तरंगे ऐसी दीजिए
वाइब्रेशंस हमारे क्या जाते हैं, ये तब लोक संग्रह होगा। भले आप एक शब्द बोलिए डूब जाए, पर उसका असर बहुत देर तक रहे, बहुत देर तक। कोरोना का असर कितने दिन रहा था, अभी तक भी थोड़ा थोड़ा चले जा रहा है। खराब असर मत डालिए दूसरे को, अच्छा लोक संग्रह वाला असर होना चाहिए, ठीक है। आप में सामर्थ्य है एकजुट करने की लोगों को, आपसे तो सब छितर के भाग जाएंगे। छोड़ना बहुत इजी है, काटना बहुत इजी है। जाए जाए, मेरे से मतलब नहीं है। आप तो बोलेंगे हमको क्या करना लेना देना, अहंकारी व्यक्ति ये बोलेगा हमको क्या लेना देना, जाए। आप एकजुट नहीं कर पाओगे। एकजुट के लिए नम्र होना, प्यार करना, अपनत्व देना, बहुत चीजें चाहिए होती, तब लोक संग्रह हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या जरूरत, अहंकार का नहीं है, इसलिए बोले तो लोक संग्रह के लिए। और इसको बोल रहे हैं, इसको बहुत आवश्यक समझ के करिए। आवश्यक समझना है, जब तक हम इसको आवश्यक नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बनेगा। वो तो खाली मैं मेरे में जीवन जीता है, या तो भाग जाएंगे छोड़ के, बैठे हैं कंदराओं में। विवेकानंद को स्पेशली उन्होंने बोला, वो तो बड़े आनंद आ गया था उसका, समाधि में बैठा, घंटों बैठा है, उसको बहुत आनंद, आंख जैसे उसकी खुली नहीं रही थी। रोज ऐसे ही समाधि में बैठ जाए विवेकानंद, रोज विवेकानंद को ऐसे देख के आखिर, रामकृष्ण उनके गुरु थे, उनको देखा नहीं, एक दिन आकर के बोलते हैं क्या तू ऐसे बैठा हुआ है, कहता बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। समाधि में आनंद है, स्वयं के में आनंद तो आई है। बोला ये तू कंजूस मत बन, ये जो आनंद तेरे को अनुभव हो रहा है, जो तू फील कर रहा समाधि का अनुभव, बोले क्या करे, ये जाकर के सबको दे। समाधि में माने क्या, ये योग हो गया, उनको बैठने नहीं दिया। जब आपको अनुभव होगा तो बोला जो योग्य होगा वही लोग संग्रह कर सकता है। वो गुंडेबाजी वाला इकट्ठा मत करिए, लोग लोगों के हित में हो। गुंडे भी एकजुट हो गए, वो मार रहे हैं पत्थर, वो संग्रह नहीं है। पर लोक संग्रह जिससे दूसरों को अंदर भी ये योग की स्थिति हो जाए, आत्म स्थिति आए, आप भी वही अनुभव करिए और ये अनुभव दूसरों को भी कराइए। तो ये लोक संग्रह है, लोक हित है, एकजुट हो जाना। अब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, हो गया। अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, सुस्त नहीं बनाते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कर्म कर। वो बोलते थे हमें सुस्त सन्यासी पसंद नहीं है। फिर आखिर विवेकानंद में यही कहा, इतने भारतवर्ष में इतने, उस समय 300 कितने बताते, इतने सन्यासी थे, अरे हमें ये पता अच्छे नहीं लगते हैं कि दूसरों का अन्न खा के ये लोग जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके शरीर से क्या कार्य हो रहा है। आप यदि दूसरे का खा रहे हैं, आपका खाना पहनना सोना व्यर्थ है। गीता भगवान के कोई सोता हुआ देख तो ले किसी को, सो रही हो, इस समय क्यों सो रही हो, बीमार हो क्या, मतलब कोई सोया है तो बीमार है, नहीं तो सोते हुए बेवजह खाली रात को सोना है, सो क्यों रहे हो। उठो, तुम्हें खटिया काटती नहीं है, पलंग काटता नहीं है, जाओ किसी का उद्धार करो। क्यों जी रहे हैं, किस लिए, लोग संग्रह के लिए जी हैं। आपका जीवन कैसे बीत रहा है देखिए, लोगों के हित में कि अपना सुख मिल जाए, अपना आराम मिल जाए, रात के कितने बजे उठते हैं आजकल तो, हाँ? अपने जीवन को उच्चतर और उच्चतर बनाना है। साधारण बहुत दिन जमीन पे रेंगते हुए बन के जी लिए, उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं। उड़ान भरिए ऊंची, चींटी के भी पर निकलते हैं, आपके तो पर ही नहीं निकलते। वैसे ये मुहावरा गलत बोला जाता है कि चींटी के पर हम कहते हैं भले ही छोटे हो पर उड़ जाओ। चींटी के भी पर निकलते हैं, जब पर बड़ी हो जाती है तब निकलते हैं। कब निकलते हैं,